नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे लंदन की तरफ निकलना है कोई ऑफिशियल मीटिंग के लिए। और ये हमारे यूके की सुबह है और ये हमारा निवास स्थान है और ये इसके आसपास का मोहल्ला। और चलिए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं लंदन के लिए। यहाँ से हमारे यहाँ से बाय ट्रेन लगभग 1 घंटे की जर्नी है जहाँ मुझे पहुँचना है। और मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेन से जाना क्योंकि गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस कम है गाड़ी से। लेकिन क्या है कि कई बार ट्रैफिक वगैरह रहने से टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर अगर अकेले आप जा रहे हैं तो लंदन मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ कि अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट। और तो करूँगा कि ट्रेन स्टेशन के पास अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ से टिकट लेके फिर लंदन जाऊँगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ चीज़ें आपको वहाँ से दिखाऊं लंदन से। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी शॉकिंग लगी थी। तो जहाँ तक है मैं वो कुछ शॉकिंग मोमेंट्स आपसे शेयर कर पाऊँगा। चलिए मिलते हैं लंदन से। तो अब गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद चलिए इसका हम पे कर देते हैं। पे मशीन की तरफ चलते हैं। चलिए इसे पे करते हैं, कार्ड से पेमेंट करेंगे। सो ये जो पार्किंग चार्जेस है पूरे दिन भर के लिए £4.70। सो £4.70 का है। सो ऑलमोस्ट ये इक्विवेलेंट है, अगर इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो 500 रुपये के आसपास पूरे दिन भर की पार्किंग हमें मिल जाती है। और फिर हम ये गाड़ी अपनी शाम को 7 बजे से पहले कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अब कार पार्क से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रीट व्यू दिखाता हूँ जो हमारा ये टाउन है। हम लोग हिचिन टाउन में रहते हैं जो नॉर्थ हेडफोर्डशायर में है। लंदन से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। तो हिचिन से लंदन जाना मतलब लगभग वैसी है जैसे हल्द्वानी से काशीपुर जाना। तो आप स्ट्रीट व्यू थोड़ा सा देखिए। देन आज क्लाउड्स हैं, बादल हैं यहाँ पे। हो सकता है इवनिंग में बारिश होगी। जब तक मैं वापस लौटूँगा इधर से लंदन से तब तक शायद यहाँ बारिश हो रही होगी। एक हिस्टोरिक मार्केट टाउन है जिसमें आसपास के विलेजेस हैं, आसपास के जो गांव हैं वहाँ से लोग शॉपिंग के लिए इधर ही आते हैं। और काफ़ी बिज़ी टाउन रहता है क्योंकि अभी क्रिसमस यहाँ पे निपटा है तो इतनी भीड़ नहीं है मार्केट में। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कवर करता है पूरे एरिया को। तो आसपास के लगभग 40 से 50 गांव होंगे जिसका ये शॉपिंग सेंटर है हिचिन।
यहाँ पे यूके में आने के बाद मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और भी चीज़ें हैं जो अच्छी है यहाँ पे, वो हम धीरे धीरे वीडियोस जब बनाऊँगा उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन ये कहना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं है। वरना क्या होता है कि हम लोग जब इस तरह से स्ट्रीट्स पे पैदल चलते हैं कहीं और, तो बहुत सारे धूल धुआं और ये सब आपकी स्किन पे चिपकता है, वो बार बार आपको साफ़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इवन अगर आपको पसीना यहाँ पे ना आए, आपको स्वेट ना हो, तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते इतनी जल्दी यहाँ पे। तो रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो फिर टिकट वगैरह लेते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ। ये है हिचन का रेलवे स्टेशन। तो मैंने ये टिकट ले ली है। ये ऑल डे रिटर्न टिकट है हिचन से लंदन, देन लंदन से वापस हिचन। क्योंकि जो लंदन है इसमें ट्रेन्स और बसेस का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, तो ये लोग जोन वाइज टिकट देते हैं। तो इसमें जोन 1 से लेके जोन 6 तक डिफरेंट जोन्स है। तो ये जो टिकट मैंने लिया है ये सारी जोन्स को कवर करेगा। सो मैं लंदन में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ इस टिकट से। और इसकी कॉस्ट थी £32.50, तो लगभग ये हुआ आपके 3,500 के आसपास इंडियन रुपीज़ में। अभी मैं ट्रेन में एंटर कर गया हूँ। ये हमारी ट्रेन है जो डायरेक्ट हिचन से लंदन जाएगी। हेलो, मुझे मीटिंग से निकलते हुए लेट हो गया और यहाँ सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, तो अंधेरा हो गया। हो सकता है मैं जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए इस टाउन में लेके आया तो वो मैं आपको दिखा पाऊँगा। चलिए देखते हैं। जब यूके में आया था 2018 में, तो यही वो टाउन है जिसमें मैं पहले आया था, ईस्ट हैम। और तो यहाँ पे आने के बाद मुझे शौक़ लगा था कि यूके ऐसा भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब जो चीज़ आपने सोचा नहीं होता है, अगर वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखे तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सरप्राइजिंग है। ये शॉप्स देखिए, गंगा, लक्ष्मी, मामलाज, अनंतपुरम, ये सारी इंडियन शॉप्स हैं। और यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे इंडिया में शॉप्स बाहर सजी रहती है ना, उसी तरह से यहाँ भी सजी हुई है। और एक चीज़ और बड़ी सरप्राइजिंग थी कि यहाँ पे आपको ब्रिटिश गोरे लोग नहीं दिखेंगे। बहुत ही कम, रेयर, मैं कहूँ कि 1% कह लीजिए आप, उससे भी कम। यहाँ सारे आपको एशियन नज़र आएंगे दूर दूर तक, जहाँ तक भी आप नज़र जाएगी। तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। यहाँ पे सारी शॉप्स एशियन हैं
इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी, तो वही सब लोग यहाँ पे। अब देखिए ये शक्ति कैश एंड कैरी, ये देखिए इंडियन कपड़े बिक रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm good, thank you. थैंक यू। और देखिए सारा राइस, बासमती राइस और ये सब सारा इंडियन है। और ये सारी शॉप्स बिल्कुल उसी इंडियन अंदाज में सजी हुई है। और ये दूर दूर तक पूरा मार्केट है जो ईस्ट एम मार्केट है, ईस्ट एम टाउन है। इसमें जितने भी लोग आपको देखेंगे वो सारे चेहरे, एशियन चेहरे दिखाई देंगे। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाना शुरू करता हूँ। आगे काफ़ी लंबा ये टाउन है, तो आगे जाने के बजाय मैं यहीं से आपको दिखाना और आगे शुरू करता हूँ। ये देखिए मेनलैंड मद्रास। सारे जितने फूड रेस्टोरेंट्स हैं सारे वो भी इंडियन हैं या फिर श्रीलंकन हैं। अब एक चीज़ और दिखाते हैं, ये है अंजाफार इंडियन रेस्टोरेंट। ये एक मस्जिद है यहाँ पे, मदरसा तालीमुल इस्लाम, बड़ी सी मस्जिद है और ये मदरसा भी है। और इसके ठीक अपोजिट में, ठीक सामने अब देखिए लंदन श्री महालक्ष्मी टेम्पल है। तो मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी, हिंदुओं की और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम में। वो रहा इस टाइम। और मैं मंदिर की तरफ जाता हूँ, मस्जिद तो कभी क्लोज़ है, मंदिर की तरफ जाके देखता हूँ कि अब लोग वहाँ पे कैमरा लाने देते हैं कि नहीं। काफ़ी बड़ा टेंपल है और अंदर पूजा हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ से जाने के लिए, एंट्रेंस से। अगर वो वीडियोग्राफी की परमिशन देंगे तो मैं कुछ वीडियो शूट कर पाऊँगा। अंदर पूजा हो रही है शायद इस टाइम पे। ये एंट्रेंस है और देखिए कितनी पॉपुलेशन है। काफ़ी लोग वहाँ पे जूते उतारने का है, जूते उतारने के लिए भी जगह नहीं है। देखिए कितने सारे जूते हैं ऊपर तक। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं। ऊपर सीढ़ियों तक जूते ही जूते हैं। ओह माय गॉड। अब मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ अपने जूते उतारने के लिए और फिर कोशिश करता हूँ अंदर मंदिर में कैमरा ले जाने की। अगर कैमरा उन लोगों ने परमिशन दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं बगैर कैमरे के दर्शन करूँगा। ये कितनी भीड़ है मंदिर में। देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है।
कैमरा शायद अलाउड नहीं है, पूछ लेता हूँ। नो नो ओके। तो मुझे कैमरा अपना बंद करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, वो गेट से बाहर ही कर सकते हैं। तो मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए सारा प्रसाद बट रहा है। जो लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं वो सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद रेडी भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। प्रसाद लेने वालों की लाइन लग रही है और इधर सारे बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं जो भी इस मंदिर को बनाने के लिए दानदाता हैं उनकी लिस्ट, उनकी सूची पूरी दीवार पे लगी हुई है। तो आगे तक आप देख सकते हैं। तो ये ईस्ट लंदन का सबसे बड़ा टेंपल है मुझे लगता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।